अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते लश ग्रीन नहीं हैं, चमकदार नहीं हैं और ग्रोथ रुक चुकी है, दोस्तों इस लिक्विड को हम पौधों के पत्तों के ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो इसकी मिट्टी है, जिस गमले में ये लगा हुआ है या ग्रो बैग में लगा हुआ है आपका मनी प्लांट, उसकी मिट्टी को भी हमने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। और जैसे ही हम इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत होंगी और उनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा मनी प्लांट रुक चुका है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है और मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं और कुछ बीमार सा नज़र आता है। तो आज की वीडियो में आपको इसका एक बेहतरीन हल बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके हम इस मनी प्लांट को फिर से हेल्दी बना सकते हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मनी प्लांट के हवाले से आपके साथ कुछ अहम टिप्स शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपने मनी प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप जो है इससे कम लगती हो, यानी 1-2 घंटे की धूप लगती हो और ज़्यादा शिद्दत वाली धूप इस पे ना आती हो। क्योंकि ज़्यादा सनलाइट की वजह से दोस्तों क्या होता है कि पौधा मुकम्मल तौर पे सूखने लग जाता है और इसके पत्ते खुश्क हो जाते हैं। लेकिन अभी दोस्तों क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है तो मनी प्लांट की जो मिट्टी है वो आपने ज़्यादा मडी नहीं बनानी, उसके अंदर ज़्यादा कीचड़ नहीं होना चाहिए। पानी आप तभी दें जब उसको ज़रूरत हो, ऊपर वाला सरफेस इसका खुश्क हो चुका हो, तभी आप उसको पानी दे सकते हैं। मिट्टी आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, यानी इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सर्दियों में ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मनी प्लांट की जो नीचे जड़ें हैं उनमें फंगस एक्टिव हो जाएगा और जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो दरमियान में मैंने स्टिक लगाई हुई है, इस स्टिक को आपने थोड़ा सा वेट कर देना होता है, यानी कि सवेरे जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का शॉवर कर दिया करें ताकि ये गीला रहे, इसके अंदर नमी बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि पौधे की जो एरियल रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती रहती हैं और पौधा आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस लिक्विड की। ये लिक्विड जो है वो दूध है जो कि आपको अपने घर से ही मिल जाता है और इसका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होता है। दोस्तों दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके इस्तेमाल से क्या होगा कि हमारे पौधों के जो पत्ते हैं वो काफ़ी लश ग्रीन हो जाएंगे, मनी प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपके पौधों के ऊपर जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दूध को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अप्लाई करना है अपने मनी प्लांट के ऊपर ताकि ये बिल्कुल लश ग्रीन हो जाए और काफ़ी ज़्यादा घना हो जाए और पत्तियों से भर जाए। तो इसके लिए आपने करना यह है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रे बोतल है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इस पानी के अंदर मैंने सिर्फ 2 चम्मच ये मिल्क लेना है। तो आपने करना यह है कि इसमें से सिर्फ 2 चम्मच आपने लेना है और इस बोतल में डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल दूँगा, 2 चम्मच के बराबर। ज़्यादा आपने नहीं लेना, सिर्फ 2 चम्मच ही लेना है और पानी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने शेक कर देना है बोतल को। तो दोस्तों दूध आपने साफ़ लेना है, खालिस लेना है, इसके अंदर किसी तरह का कोई शुगर या कोई और मटेरियल पहले से मिक्स ना हो, बिल्कुल खालिस दूध आपने लेना है। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से ये स्प्रेयर तैयार कर लेना है और इसके बाद आपने करना यह है कि पौधों के पत्तों के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से आपने स्प्रे कर देना है ताकि अच्छे से पौधा आपका, दोस्तों इस लिक्विड से आपके पत्ते बिल्कुल धुल जाने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, अपने मुकम्मल पौधे को नहला देना है कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी आपसे शेयर करने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी होने की वजह से पौधे के जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनेंगी और मज़बूत हो जाएंगी। तो दोस्तों मनी प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करने के बाद जो दूसरा तरीका आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बाकी हमारे पास ये लिक्विड बचा है 2 चम्मच दूध के साथ जो हमने इसे बनाया था, अब ये बाकी लिक्विड आपने करना ये है, सबसे पहले जो गमले में मिट्टी है उसमें आपने हल्की सी गोडी कर लेनी है तकरीबन 1-2 इंच की गहराई में और उसके बाद इस लिक्विड को आपने 1 गिलास के बराबर, एक गमले के अंदर 1 गिलास के बराबर ये लिक्विड आपने डाल देना है। पौधे में आप इस तरीके से डाल दें।
आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद है उससे आपका पौधे को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी, जड़ें काफ़ी मजबूत होंगी और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगी। इस फर्टिलाइज़र के ऐड करने के बाद दोस्तों आपने मनी प्लांट में किसी तरह का कोई दूसरा खाद वगैरह अप्लाई नहीं करना, कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देनी, जिससे क्या होगा कि पौधा आपका ख़राब हो सकता है। सर्दियों में वैसे भी पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी जाती है, लेकिन इस दौरान आपने एक ही बार इस तरह की कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र दे देनी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।